Welcome to you all to our channel. Today we are going to discuss class 10th English Literature chapter A Triumph of Surgery. Before doing this chapter, I would request you all to subscribe our channel so that you can enjoy all the videos related to English grammar, mathematics, coding and English literature. आज का हमारा चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये चैप्टर जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है और क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो टाइटल है, इसमें से जो वर्ड ट्रायम्फ आया है इसको समझ लें, जिसका मतलब होता है विक्ट्री यानी कि जीत। इस चैप्टर में मिसिज पंफ्रे नाम की एक रिच लेडी होती हैं और उनका एक पेट डॉग होता है जिसका नाम ट्रिकी है और वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा खिलाती रहती हैं और एक्सरसाइज नहीं करवाती। और इनके पड़ोस में नरेटर जो कि चैप्टर के राइटर हैं जेम्स हैरियट, जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो मिसिज पंफ्रे को एडवाइस भी देते हैं कि ट्रिकी को ज़्यादा ना खिलाएं, वह एक्सरसाइज करवाएं। लेकिन मिसिज पंफ्रे ये सोचती हैं कि ट्रिकी मालन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से सफ़र कर रहा होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन ट्रिकी बहुत ग्रीडी यानी कि लालची डॉग होता है और हमेशा खाता रहता है, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाता है और हमेशा वोमिटिंग यानी कि उल्टियाँ करता रहता है। इसी कारण से जो डॉक्टर होते हैं जेम्स हैरियट, वो इसको अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं और फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन के लिए एडमिट करते हैं। वहाँ पर जेम्स हैरियट पहले 2-3 दिन के लिए इसको सिर्फ पानी पे रखते हैं, पानी पे मतलब पानी पिलाते रहते हैं और दूसरे डॉग्स के बीच में रखते हैं, जिससे कि ट्रिकी कुछ दिन बाद ही उनके साथ घुल मिल जाता है, एक्सरसाइज करता है और फिर नॉर्मल डाइट पे आ जाता है और 15 दिन के अंदर ट्रिकी की हालत रिकवर हो जाती है। जब मिसिज पंफ्रे ट्रिकी को लेने जाती हैं, मिसिज पंफ्रे को विश्वास नहीं होता ट्रिकी को खेलते कूदते व तंदुरुस्त देखकर। इसीलिए वो अंत में खुश होकर जेम्स हैरियट को बोलती हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये एक सर्जरी की जीत है। अब हम इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। इस चैप्टर की समरी को अगर आप ध्यान से समझेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे, इससे आपके MCQs, शॉर्ट टाइप आंसर्स व लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग। हिज मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे loved him very much. She was a rich lady. She overfed him, thinking that he was suffering from malnutrition. But he was always greedy for food. He became very lazy. He started vomiting because of overfeeding. ट्रिकी एक स्मॉल डॉग होता है और उसकी मिस्ट्रेस जो कि मिसिज पंफ्रे होती हैं, वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और मिसिज पंफ्रे एक रिच लेडी होती हैं, वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना खिलाती रहती हैं, ये सोचकर कि ट्रिकी मालन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से सफ़र कर रहा होता है। लेकिन ट्रिकी एक ग्रीडी डॉग होता है जो हमेशा ही जब भी उसको कितना ही खाना रख दिया जाए, खाना खाने से इनकार नहीं करता। और इसी कारण से ट्रिकी बहुत लेजी हो जाता है और वोमिटिंग भी करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ट्रिकी को किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती, फूड डाइजेस्ट नहीं होता और ओवर फीडिंग के कारण ट्रिकी को वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, Mrs. Pumphrey thought that Tricky was seriously ill. She called to Mr. James Herriot, who was a vet surgeon. Mr. Herriot expected that to happen. Earlier, he had advised Mrs. Pumphrey not to overfeed Tricky and make him exercise. But she didn't follow his advice. He knew that Tricky was suffering because of overeating. He said that Tricky must be admitted in the hospital for a fortnight.
मिसिज पंफ्रे ऐसा सोचती हैं ट्रिकी की इस हालत को देखकर कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है। इसीलिए वो अपने पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर मिस्टर जेम्स हैरियट को बुलाती हैं, जो कि एक सर्जन भी हैं और इस चैप्टर के राइटर भी हैं, और पूरी स्टोरी को मिस्टर जेम्स हैरियट ही नरेट करते हैं। मिस्टर हैरियट ऐसा उम्मीद करते हैं कि ट्रिकी के साथ ये इस प्रकार की हालत होने ही वाली है। क्यों? क्योंकि पहले जेम्स हैरियट ने एडवाइज़ किया था मिसिज पंफ्रे को कि अपने डॉग ट्रिकी को ओवर फीडिंग ना करें और इसको एक्सरसाइज करवाएं, लेकिन मिसिज पंफ्रे ने, जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, उनकी बात को नहीं फॉलो किया और बार बार खाना ट्रिकी को ज़्यादा खिलाती रही, ये समझकर कि ट्रिकी मालन्यूट्रिशन से सफ़र करता है, इसीलिए वो खिलाती रहती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि ट्रिकी एक बहुत लालची डॉग होता है और वो हमेशा ही खाना खाता रहता है और एक्सरसाइज नहीं करता, जिसके कारण खाना ट्रिकी को डाइजेस्ट नहीं होता, ट्रिकी लेजी हो जाता है और वोमिटिंग यानी कि उल्टियाँ करता रहता है और ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और डॉक्टर को पता लग जाता है कि अगर ट्रिकी को इसी प्रकार से खाना खिलाया गया और एक्सरसाइज नहीं करवाई गई तो ट्रिकी जल्द ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा और ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ही न्यू दैट ट्रिकी वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, कि डॉक्टर को पता था ट्रिकी की ये हालत होने वाली है। क्यों? क्योंकि ओवर ईटिंग, ज़्यादा ट्रिकी को खाना खिलाया जा रहा था और एक्सरसाइज नहीं करवाई जा रही थी। इसीलिए डॉक्टर ने मिसिज पंफ्रे को बोला कि ट्रिकी को 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, तभी जाकर ट्रिकी का इलाज हो सकता है। नेक्स्ट, एवरीवन वाज इन टीयर व्हेन ट्रिकी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। The household dogs surrounded him at the hospital. They sniffed him and showed no interest in him. जब ट्रिकी को हॉस्पिटल के लिए मिसिज पंफ्रे के घर से ले जाया जा रहा था तो ट्रिकी के घर में हर आदमी के आंख में आंसू थे और इससे पता चलता है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा प्यारा व फैमिली के हर मेंबर का लविंग डॉग था। जैसे ही डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में लेकर गए तो जो हॉस्पिटल में जो दूसरे डॉग्स थे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जेम्स हैरियट एक वेट डॉक्टर हैं और अपने हॉस्पिटल में ट्रिकी को उसने दूसरे डॉग्स के बीच में रखा। सभी डॉग्स ने ट्रिकी को स्निफ किया और ट्रिकी ने उन डॉग्स को कोई रिएक्ट नहीं किया, इसीलिए डॉग्स भी उससे ट्रिकी से पीछे हट गए और किसी डॉग ने भी ट्रिकी की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इससे पता चलता है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमारी की हालत में था, ओवर फीडिंग के कारण ट्रिकी से हिला नहीं जा रहा था। इसीलिए डॉक्टर हैरियट ने उसको, हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से क्या इलाज किया। फॉर फर्स्ट 2 days डॉक्टर हैरियट डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक. He gave him no medicine. Soon Tricky became the member of the gang. At home he had almost no exercise, but at surgery he had a lot of exercise and fun. Controlled diet and activities made him active. पहले 2 दिन तक डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। डॉक्टर ने ट्रिकी को सिर्फ पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया और डॉक्टर ने ट्रिकी को किसी प्रकार की कोई मेडिसिन भी नहीं दी। बहुत जल्द ही ट्रिकी वहाँ के जितने भी डॉग्स थे उनका मेंबर बन गया। घर पर ट्रिकी को कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई जा रही थी और खूब सारा खाना ही खाना दिया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर के हॉस्पिटल में ट्रिकी को एक्सरसाइज भी करवाई गई और काफ़ी ज़्यादा फन भी करवाया गया और इस प्रकार से कंट्रोल्ड डाइट और एक्टिविटीज़ ने ट्रिकी को बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा एक्टिव बना दिया। इस प्रकार से डॉक्टर ने ट्रिकी को स्टेप बाय स्टेप डायग्नोज किया, ठीक किया। मिसिज पंफ्रे सेंट डेली 2 dozen fresh round eggs and wine for Tricky, but the doctor did not give these things to Tricky. The doctor and his partner enjoyed these eggs, wine and brandy. अब मिसिज पंफ्रे हर रोज़ ट्रिकी के लिए
2 डजन एग्स और वाइन भेजती थी। क्यों? क्योंकि मिसिज पंफ्रे को लगता था कहीं ट्रिकी भूखा ना रह जाए। लेकिन डॉक्टर ने ट्रिकी को ऐसा कुछ नहीं खाने को दिया। क्यों? डॉक्टर जानते थे कि ट्रिकी की ये हालत ओवर फीडिंग के कारण हुई है, और डॉक्टर और उसके पार्टनर इन एग्स को, वाइन को और ब्रांडी को खुद ही यूज करते थे। और इसी कारण से डॉक्टर के मन में एक बार तो ये भी टेम्पटेशन आई थी कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखा जाए वहाँ पर। क्यों? क्योंकि हर रोज़ मिसिज पंफ्रे के घर से काफ़ी कुछ खाने के लिए आया करता था, और डॉक्टर और उसका स्टाफ वो सब जो खाने के लिए आता था खुद ही यूज किया करते थे। इसीलिए डॉक्टर के मन में टेम्पटेशन आई। लेकिन बाद में जब ट्रिकी 15 दिन के बाद ठीक हो गया तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया और ट्रिकी को मिसिज पंफ्रे के हवाले कर दिया। नेक्स्ट, आफ्टर अ फोर्टनाइट मिसिज पंफ्रे केम टू कलेक्ट ट्रिकी। शी विल tensed and worried, but when the doctor brought Tricky, he jumped at once into Mrs. Pumphrey's arms. She was surprised to see all this. She said that it was a triumph of surgery. अब 15 दिन बीत गए थे, फोर्टनाइट हो गया था, और मिसिज पंफ्रे को डॉक्टर हैरियट ने कॉल किया और ट्रिकी को लेने के लिए बुलाया। लेकिन मिसिज पंफ्रे बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, वह चिंतित थी। लेकिन जैसे ही मिसिज पंफ्रे ट्रिकी के पास आई, ट्रिकी एकदम जंप करके मिसिज पंफ्रे की आर्म्स में चला गया, और मिसिज पंफ्रे ट्रिकी की इस एक्टिवनेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, सरप्राइज हुई। मिसिज पंफ्रे को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका डॉग ट्रिकी इतना जल्दी इतने अच्छे से रिकवर कैसे कर गया। इसीलिए खुशी के मारे मिसिज पंफ्रे ने ये बोला, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये आपकी सर्जरी की ही जीत है। क्यों? क्योंकि मिसिज पंफ्रे को शुरू में ही डॉक्टर ने बोला था कि आप इसकी डाइट को कम कीजिए, इसको रेगुलर वॉक पे ले जाइए, एक्सरसाइज करवाइए। लेकिन मिसिज पंफ्रे ऐसा नहीं कर पाई और ट्रिकी को ओवर फीडिंग करती रही, यह समझकर कि ट्रिकी मालन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार है। लेकिन ऐसा नहीं था, और वहीं पर डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल में ट्रिकी को लाकर दूसरे डॉग्स के बीच में रखा, उसको काफ़ी सारा पानी पिलाया, काफ़ी सारी एक्सरसाइज करवाई और रूटीन डाइट दी, जिसके कारण ट्रिकी बहुत जल्द एक नॉर्मल डॉग हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को समझा जिसका नाम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी था, और इस चैप्टर के राइटर का नाम डॉक्टर जेम्स हैरियट, वह साथ में वो इस चैप्टर के नरेटर हैं। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझेंगे। अगर आप एमसीक्यूज़ को अंत तक समझेंगे तो आपके 2 मार्कर्स भी और स्टेंजा बेस्ड जो भी क्वेश्चन जाएंगे या आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन सभी एमसीक्यूज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। नाउ लेट अस कम टू एमसीक्यू नंबर 1। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो जेम्स हैरियट हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग। डॉग का नाम क्या था। ये जो हमने टॉमी देखा, ब्रूनो देखा, बाबा देखा, इस प्रकार का नाम कहीं भी पूरी बुक के किसी भी चैप्टर में नहीं दिया गया। तो मिसिज पंफ्रे के डॉग का नाम था ट्रिकी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। ट्रिकी की मालकिन का क्या नाम है। हमने देखा कि जो है ट्रिकी की मालकिन का नाम मिसिज पंफ्रे है, जो कि एक रिच लेडी हैं। इसीलिए ऑप्शन ए मिसिज पंफ्रे इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। आई कौन है इस स्टोरी में। जैसा कि हमने देखा, आई डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं जो कि वेटरनरी सर्जन हैं। इसीलिए यहाँ पर सी वेटरनरी सर्जन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन। जो कि हमारे इस चैप्टर के राइटर व नरेटर हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम मिस्टर
हैरियट है, जेम्स हैरियट। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मिसिज पंफ्रे वॉज अ वेरी डैश लेडी। मिसिज पंफ्रे कैसी लेडी हैं? रिच हैं, पुअर हैं, क्रूएल हैं, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ना तो मिसिज पंफ्रे पुअर हैं और ना ही क्रूएल हैं, मिसिज पंफ्रे एक रिच लेडी हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आपको ये ध्यान से समझने हैं सभी एमसीक्यूज और देखना है कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रॉब्लम डज ट्रिकी हैव। ट्रिकी के साथ क्या प्रॉब्लम है? ह्यूजली फैट, आई, ब्लड स्लॉट एंड यूमी, टंग लोल्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ट्रिकी के साथ ये सब प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ज़्यादा फैट भी है, आइज ब्लड शॉट भी हैं और जो है उसकी टंग बाहर निकली हुई है। तो क्यों? क्योंकि ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा फैट हो गया है, इसीलिए ये सभी प्रॉब्लम्स ट्रिकी सफ़र करता है। इसीलिए डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्कर भी आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर 2 मार्कर की फॉर्म में आए तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को समरी से भी उठा के लिख सकते हैं कि ट्रिकी कौन था, मालकिन का नाम क्या था, मालकिन उसको क्या क्या खिलाती थी, वो सब खाने के कारण ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम आई। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को भी अच्छे से स्टेप वाइज फ्रेम कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट सप्लीमेंट्स वर गिवन टू ट्रिकी टू बिल्ड हिम अप। हमने ये देखना है कि ट्रिकी को खाने के लिए क्या दिया गया था। हमने देखना है कि ट्रिकी को खाने के लिए क्या दिया गया था। तो कोड लीवर ऑयल, अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, सम मिल्क, ऑल ऑफ द अबव। ट्रिकी को खाने के लिए सब कुछ दिया गया था। तो कोड लीवर ऑयल भी दिया गया था, बोल ऑफ हॉर्लिक्स, सम मिल्क। तो मिसिज पंफ्रे ट्रिकी को सारा दिन खाने के लिए कुछ न कुछ देती रहती थी, जिसके कारण ट्रिकी की हालत काफ़ी खराब हुई। ट्रिकी फॉल्स इल बिकॉज। ट्रिकी क्यों बीमार हो जाता है? किस कारण बीमार हो जाता है? बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, ऑफ एन एक्सीडेंट, ऑफ नॉट हैविंग गुड डाइट, ऑफ विंटर। ट्रिकी की ये हालत ओवर फीडिंग के कारण होती है, इसीलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ डज ट्रिकी लुक। ट्रिकी कैसा दिखाई देता है? वेरी फैट लाइक ए ब्लोटेड सूसेज, वेरी थिन, वेरी एक्टिव, वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि ट्रिकी ऐसे दिखाई देता है जैसे उसकी बेली है, पेट है, वो जमीन में लटक गया है और वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया है। वट वॉज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट। ट्रिकी का क्या फॉल्ट था? ट्रिकी बहुत ज़्यादा ग्रीडी था। यहाँ पर ग्रीड की बहुत ज़्यादा ट्रिकी के अंदर लालच था। क्यों? ट्रिकी को कब किसी भी टाइम कितना ही खाना दे दिया जाए वो खाना खाता रहता था, इसी जिसके कारण ट्रिकी की ये हालत हुई कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। व्हाट वाज ट्रिकीज फेवरेट फूड। ट्रिकी का फेवरेट फूड कौन सा था? लव्स टू ईट क्रीम केक्स, लव्स टू ईट चॉकलेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ट्रिकी आइसक्रीम भी खाना पसंद करता था और केक यानी कि चॉकलेट्स भी खाना पसंद करता था, इसीलिए ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन। अकॉर्डिंग टू मिसिज पंफ्रे ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। मिसिज पंफ्रे के अकॉर्डिंग ट्रिकी किस चीज़ से सफ़र कर रहा था? फीवर से, माल न्यूट्रिशन से, स्टमक एक या बैक एक। मिसिज पंफ्रे के अकॉर्डिंग ट्रिकी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा था। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण। कुपोषण क्या होता है कि जैसे ट्रिकी को खाने के लिए कम मिलता है, इसी कारण ट्रिकी पड़ा रहता है। यही सोचकर मिसिज पंफ्रे ट्रिकी को खाने के लिए काफ़ी देती रहती थी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज ट्रिकीज रियल डिजीज। ट्रिकी को असली बीमारी क्या थी? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी स्टमक पेन, ऑप्शन सी वोमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग, ऑप्शन डी बैक पेन। यहाँ पर ऑप्शन सी वोमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ट्रिकी वोमिटिंग करता रहता था। किस कारण? क्योंकि ट्रिकी को ओवर फीडिंग ज़्यादा खाना खिलाया जा रहा था मिसिज पंफ्रे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, whom did मिसिज पंफ्रे कॉल व्हेन ट्रिकी वाज सीरियसली इल। ट्रिकी ने ट्रिकी के लिए किसको बुलाया गया मिसिज पंफ्रे के द्वारा? टू हर हस्बैंड, टू हर सन,
टू हर सर्वेंट, टू हर वेटरनरी डॉक्टर। यहाँ पर पूरे चैप्टर में हस्बैंड व सन का किसी प्रकार का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेटरनरी डॉक्टर, जो कि जेम्स हैरियट हैं। ये मिसेस पंफ्रे के नेबर हैं, वह साथ के साथ में वेटरनरी डॉक्टर भी हैं। इनको मिसेस पंफ्रे ने बुलाया जब ट्रिकी की हालत खराब हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, डिड मिसेस पंफ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर? क्या मिसेस पंफ्रे ने सभी स्वीट्स देनी बंद कर दी थी जब डॉक्टर हैरियट ने एडवाइज किया था? यस, नो, ओनली फॉर अ वाइल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ओनली फॉर अ वाइल इज द करेक्ट ऑप्शन, की कुछ समय तक ही ऐसा किया। उसके बाद ट्रिकी जब बेहोश पड़ा रहता था तो मिसिज पंफ्रे ये समझकर कि ट्रिकी मालन्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मिसिज जो है पंफ्रे ट्रिकी को बार बार खाने के लिए कुछ ना कुछ देती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज ट्रिकी अनेबल टू प्ले? ट्रिकी क्या नहीं खेल पा रहा था? वॉक, हाइड एंड सीक, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर रिंग थ्रो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज? डॉक्टर ने क्या एडवाइज किया? कट हिज फूड, गिव हिम एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन द स्ट्रिक्ट डाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर की भी फॉर्म में आ सकता है। तो डॉक्टर ने ट्रिकी की हालत को देखकर मिसिस पंफ्रे को क्या एडवाइस किया था कि उसका फूड भी कट कर दें, उसको एक्सरसाइज दें और अच्छे से कीप हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, ये भी एडवाइस किया था। इसीलिए ऑप्शन 4 यानी कि डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20th। व्हेन डिड मिसिस पंफ्रे ऑलमोस्ट फेंट? मिसिस पंफ्रे एकदम बुरी हालत में कब आ गई थी? When Triky's operation was suggested, when Mrs. Pumphrey was told that Triky was about to die, when doctor suggested that Triky would be hospitalized for about a fortnight, when she found the dog dead। तो देखिए ट्रिकी का ऑपरेशन तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। When Mrs. Pumphrey was told, जब मिसिज पंफ्रे को बताया गया था कि ट्रिकी वाज अबाउट टू डाई, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। When ट्रिक, ऑप्शन नंबर सी, when डॉक्टर सजेस्टेड दैट ट्रिकी वुड बी हॉस्पिटलाइज अबाउट फॉर फोर्टनाइट, जब डॉक्टर ने ये एडवाइज किया, मिसिज पंफ्रे को सजेस्ट किया कि ट्रिकी को एक फोर्टनाइट के लिए, 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ये सुनकर मिसिज पंफ्रे की हालत खराब हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि मिसिज पंफ्रे ट्रिकी के बगैर नहीं रह सकती थी। इसी कारण से जो है जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को फोर्टनाइट के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाना है, ये सुनकर मिसिज पंफ्रे ऑलमोस्ट फेंट हो गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21st। व्हाट वाज ट्रिकीज एक्टिविटी? Option A, refusing to eat his favorite food, didn't go for walk, vomiting, all of the above। तो यहाँ पर what was Tricky's activity? ट्रिकी की एक्टिविटी क्या थी? Refusing to eat his favorite food, didn't go for walk, या vomiting, या all of the above। ये हमने समझना है कि ये जो अपना ट्रिकी हैं, जो मिसिज पंफ्रे के डॉग हैं, मिसिज पंफ्रे के डॉग ने ट्रिकी ने किस प्रकार की एक्टिविटी दिखाई? तो यहाँ पर रिफ्यूजिंग टू ईट फूड की, ट्रिकी ने फूड को रिफ्यूज किया या नहीं किया, ये देखना है हमने। और दूसरे में देखा हमने डिडेंट गो फॉर वॉक, ये भी बिल्कुल ठीक है, और वोमिटिंग भी करता था। तो जब ट्रिकी की हालत ख़राब हो गई थी तो ट्रिकी ने फूड भी खाना बंद कर दिया था, वॉक पे भी जाना बंद कर दिया था, और वोमिटिंग भी करता रहता था। तो इस प्रकार से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले मिसिज पंफ्रे ने कॉल किया डॉक्टर को, तो ट्रिकी ने अपना हर प्रकार से खाना भी खाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ओवर फीडिंग हो चुकी थी, हिलना ही बंद कर दिया, तो वॉक पे जाना पॉसिबल था नहीं, और हमेशा वोमिटिंग करता रहता था। इसीलिए अंत में मिसिज पंफ्रे को डॉक्टर हैरियट को कॉल करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 22,
What was best according to the veterinary doctor? क्या बेस्ट था? To take him to the hospital, to take him for a walk, to let him have sugar, both B and C. तो यहाँ पर डॉक्टर ने अंत में क्या डिसाइड किया कि टिकी को हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा. टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 23. मिसिज पंपरे प्लेस्ड ऑल द डैश ऑफ टिकी इन द कार. यहाँ पर हमने देखा जब टिकी को हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा था तो मिसिज पंपरे ने टिकी का सारा सामान कार में रखवा दिया था. तो यहाँ पर बिलोंगिंग्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. वेयर वाज टिकी केप्ट. टिकी को कहाँ पर रखा गया था? इन द जू, इन द फील्ड, विद अदर डॉग्स, विद अदर पीपल. ऑप्शन सी विद अदर डॉग्स इज द करेक्ट वन. जैसे टिकी को दूसरे डॉग्स में रखा गया था. सबसे पहले तो सभी डॉग्स ने स्निप किया, टिकी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लेकिन 2-3 दिन बाद टिकी सब डॉग्स के साथ मिक्सअप हो गया. क्वेश्चन नंबर 25. हाउ डिड द अदर डॉग्स रिएक्ट. अदर डॉग्स ने शुरू में क्या रिएक्ट किया? स्निफ्ड एंड इग्नोर्ड इट, लिक्ड इट, बार्क्ड इट, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट वन. सभी डॉग्स ने एकदम जैसे टिकी को हॉस्पिटल में रखा गया पहले स्नीफिंग किया और फिर इग्नोर कर दिया. क्यों? क्योंकि टिकी का कोई रिएक्शन नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 26. वाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर टिकी. दूसरे डॉग्स ने टिकी को क्यों इग्नोर कर दिया? ही वॉज इल, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ही वॉज फ्यूरियस, ऑल ऑफ द अबव. टिकी किसी प्रकार से बीमार तो था ही नहीं और ना ही वो फ्यूरियस था. फ्यूरियस मीन्स खतरनाक. तो टिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था, यानी कि टिकी में कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी नज़र, इसीलिए सभी डॉग्स ने उसको इग्नोर कर दिया टिकी को. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट डिड द नरेटर गिव हिम फॉर 2 days. नरेटर ने टिकी को पहले 2 दिन के लिए क्या दिया? नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, फूड विद लिकर, मेडिसिन्स, नन ऑफ द अबव. जैसा कि हमने शुरू में समरी में अच्छे से डिस्कस किया था कि डॉक्टर ने टिकी को पहले 2 दिन के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर दिया था, कोई किसी प्रकार का फूड नहीं दिया. जो लिकर मिसिज पंपरी के घर से आया करती थी वो खुद ही वह उसके स्टाफ मेंबर्स यूज कर लिया करते थे. मेडिसिन जो है डॉक्टर ने टिकी को दी ही नहीं. तो इसीलिए ऑप्शन ए नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर इज द करेक्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. हाउ डिड टिकी रिएक्ट आफ्टर 2 days. 2 दिन के बाद टिकी ने कैसे रिएक्ट किया? शोड इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, शोड नो इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, शोड लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स. तो 2 दिन के बाद टिकी ने क्या किया? शोड इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, आसपास के माहौल में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया. ए इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 29. हु वाज जो. जो कौन था? जो एक ग्रे हाउंड था. एक ये भी एक जो है एक किस्म से ग्रे हाउंड भी एक जो है ब्रीड होती है डॉग्स की. तो सी इज द करेक्ट वन. व्हाट डिड द डॉग नो अबाउट फूड. जो डॉग्स थे वो क्या जानते थे फूड के बारे में? देयर वाज नो कंपटीशन, लास्ट वन विल बी लायबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड, इट वाज नॉट गुड, इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे. तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. लास्ट वंस विल बी लायबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड. क्यों? क्योंकि पहले कुछ दिन तक टिकी ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई और सभी डॉग्स को खाना एक बड़े बाउल में रख दिया जाता था और सभी डॉग्स एक्टिव थे, वो खाना खा जाते थे और टिकी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता था. बाद में जाकर टिकी उस खाली बाउल को क्या करता था? लीकिंग करता था. तो लेकिन कुछ दिन बाद टिकी वहाँ पर सभी डॉग्स के साथ मिक्सअप हो गया और उनके साथ ही कॉम्बिनेशन में खाना खाना शुरू कर दिया. क्वेश्चन नंबर 31. What was the effect of doctor's treatment on Tricky? डॉक्टर की ट्रीटमेंट का ट्रिकी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? He ran out with other dogs, looked very happy, full of energy, all of the above. तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही डॉक्टर ने ट्रिकी को एक सिस्टमेटिक वे में डील किया तो उसके बाद वो दूसरे डॉग्स के साथ भी खेलना शुरू कर दिया, बड़ा हैप्पी लगने लग गया और फुल ऑफ एनर्जी भी हो गया था वो. इसलिए
option D, all of the above is the correct one. Who rang a dozen time to get the news of Tricky? तो यहाँ पर हमने देखा मिसिज पंफ्रे ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसलिए दिन में बहुत बार फ़ोन करती रहती थी ये जानने के लिए कि ट्रिकी की हालत कैसी है. ए, मिसिज पंफ्रे इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 33. Mrs. Pumphrey first sent Dash to build up Tricky's strength. मिसिज पम्फ्रे ने सबसे पहले ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए क्या भेजा था हॉस्पिटल में? एग्स भेजे थे सबसे पहले. इसीलिए ऑप्शन सी, एग्स इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 34. हाउ डिड द स्टाफ गेट बेनिफिट फ्रॉम मिसिज पम्फ्रेज ओवरडूइंग? तो स्टाफ को क्या बेनिफिट मिला जो मिसिज पम्फ्रे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना खाने ट्रिकी के लिए खाना भेजती थी, उससे स्टाफ को क्या फ़ायदा मिला? ब्रेकफास्ट विद एग्स, लंच विद वाइन, डिनर विद ब्रांडी, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. क्यों? क्योंकि जो एग्स मिसिज पम्फ्रे भेजती थी, स्टाफ मेंबर्स ब्रेकफास्ट में उन एग्स को यूज करते थे, लंच में वाइन को और डिनर में ब्रांडी को. इंग्लिश ट्रेडिशन में वाइन और ब्रांडी हमारी तरह नहीं, ये थोड़ा सा डाइजेशन के लिए यूज की जाती है, इसीलिए लंच में वाइन और डिनर में ब्रांडी यूज करता था स्टाफ. मिसिज पम्फ्रे के द्वारा भेजी गई. क्वेश्चन नंबर 35. डैश अराइव्ड एट द नरेटर्स हॉस्पिटल इन अ बिग डैश. कौन आया 15 दिन के बाद हॉस्पिटल में? मिसिज पम्फ्रे आई थी और एक बड़ी सी कार में आई थी. क्यों? क्योंकि मिसिज पम्फ्रे वॉज अ वेल्दी, शी वॉज अ रिच लेडी. मिसिज पम्फ्रे अराइव्ड एट द नरेटर्स हॉस्पिटल इन अ बिग कार. यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. मिसिज पम्फ्रे एंड कार. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसिज पम्फ्रे आफ्टर अ फोर्टनाइट? किस कारण से मिसिज पम्फ्रे को नरेटर के द्वारा फोर्टनाइट के बाद कॉल किया गया? ट्रिकी वॉज अनवेल, ट्रिकी गोट रिकवर्ड, मिसिज पम्फ्रे वॉज सफरिंग, बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. Tricky got recovered. The narrator, Dr. Harriet, he informed Mrs. Pumphrey after a fortnight that Tricky got recovered and she could come and collect Tricky. तो यहाँ पर option B is the correct one. Now let's move to question number 37. What did the narrator tell Mrs. Pumphrey? Narrator ने Mrs. Pumphrey को क्या कहा? The dog was fine, could take it home, both A, B and neither A nor B. तो यहाँ पर option C is the correct one because the narrator told Mrs. Pumphrey that his dog Tricky was fine and now she could take it home. तो यहाँ पर C is the correct one. Now let's move to question number 38. What changes had occurred in Tricky in 2 weeks? He had been transformed into a strong and hard-muscled animal. B. He was keeping up well with the pack. His chest almost brushing the ground. All of the above. यहाँ पर option A is the correct one. क्यों? Because he कौन है यहाँ पर? Tricky had been transformed into a strong and hard-muscled animal. Tricky अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया था. Question number 39. How did Tricky react to see Mrs. Pumphrey? Mrs. Pumphrey को देखकर Tricky ने कैसा रिएक्ट किया? Ran toward Mrs. Pumphrey, licked her face and barked. See both A and B, neither A nor B. जैसे ही ट्रिकी ने मिसिज पम्फ्रे को देखा, अपनी मालकिन को देखा, he ran towards Mrs. Pumphrey, he licked her face and barked at her. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 40th. हु लीन्ड आउट ऑफ द विंडो एंड थैंक्ड द डॉक्टर? यहाँ पर मिसिज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो एंड शी थैंक्ड द डॉक्टर. क्यों थैंक किया डॉक्टर का? क्यों? बिकॉज हर डॉग ट्रिकी गोट रिकवर्ड एंड शी कुडंट बिलीव दैट. Because according to Mrs. Pumphrey, her dog Tricky was suffering from serious illness. But
डॉक्टर हैरियट न्यू वेरी वेल कि ट्रिकी को किसी प्रकार की कोई इलनेस नहीं है, वो ओवर फीडिंग के कारण प्रॉब्लम में था और डॉक्टर ने ट्रिकी को वाटर पे रखा, दूसरे एनिमल्स के साथ मिक्सअप किया, एक्सरसाइज करवाई और प्रॉपर डाइट दी। इसी कारण से ट्रिकी की कंडीशन 15 दिन के अंदर इम्प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 41, What things of Tricky were brought out by the chauffeur? ट्रिकी के लिए ट्रिकी का कौन कौन सा सामान लेकर आए? कब? जब ट्रिकी को कार में रखा गया था हॉस्पिटल में लाने के लिए। टॉयज, बॉल्स, बैट्स, कुशन्स, कोट्स, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि ट्रिकी को जब हॉस्पिटल में लाया जा रहा था मिसिस पंफ्रे के घर से, तो उसका बहुत सारा सामान, टॉयज है, बॉल्स है, बेड है, कुशन्स हैं, कोट्स हैं, वो सब कुछ रखे गए थे कार में। इस सब से पता चलता है कि मिसिस पंफ्रे एक बहुत वेल्दी लेडी थी और अपने डॉग का, ट्रिकी का, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। क्वेश्चन नंबर 42, Why did Mrs. Pumphrey call her dog's recovery a triumph of surgery? क्यों कहा? ये एक important point है। She thought that dog had undergone a surgery. Her dog had been beyond recovery without surgery. Mr. Harriet was an expert surgeon. None of the above. तो यहाँ पर A is the correct option। और मिसिज पंफ्रे ने खुशी के मारे अंत में अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बोला, जो कि चैप्टर का टाइटल भी है। इस प्रकार से हमने देखा इस चैप्टर को स्टेप वाइज कि किस प्रकार से मिसिस पंफ्रे एक वेल्दी लेडी होती है, उसके डॉग का नाम ट्रिकी होता है, वो डॉग को ओवरफीडिंग करती रहती है तो डॉग की हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर जो कि उसके पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने मिसिस पंफ्रे को सजेस्ट भी किया था कि ट्रिकी को ओवरफीडिंग ना की जाए, एक्सरसाइज करवाई जाए, लेकिन मिसिस पंफ्रे ने डॉक्टर के एडवाइस को माना नहीं। इसी कारण से ट्रिकी की हालत ख़राब हो गई, ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने स्टेप बाय स्टेप ट्रिकी की कंडीशन को इम्प्रूव किया। पहले 2 दिन के लिए वाटर पे रखा, दूसरे डॉग्स में मिक्सअप करके रखा, उनके साथ ही खाना खिलाया और डाइट को भी कट किया और साथ के साथ में एक्सरसाइज करवाई। और इस प्रकार फोर्टनाइट में ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी और मिसिस पंफ्रे ने अंत में जो है इसको अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बोला। इससे पता चलता है कि मिसिस पंफ्रे एक रिच लेडी थी, लेकिन शी वाज नॉट अ वाइज लेडी। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया। आपको इस चैप्टर की समरी व नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ताकि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर सको। थैंक्स।